नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और डिविडेंड सीरीज जो मैंने पिछले हफ्ते शुरू किया था, जिसमें मैं इस हफ्ते यानी अपकमिंग हफ्ते के जितने भी स्टॉक्स है जिनके डिविडेंड के एक्स डेट है उनके बारे में बात करेंगे, ताकि आप यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डिविडेंड के लिए तो आप अपना रणनीति बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच किन किन स्टॉक्स के एक्स डेट है। और साथ ही दोस्तों, 1 तारीख भी जिन स्टॉक्स का एक्स डेट है उनका भी अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आपको इसी हफ्ते परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि 30 तारीख को गुरु नानक जयंती है और उसी के चलते स्टॉक मार्केट बंद है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट कंपनी जो है वो है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। बेसिकली दोस्तों, जनरेशन ऑफ विंड पावर थ्रू विंड टर्बाइन जनरेटर्स। तो विंड पावर, ग्रीन एनर्जी की इंडस्ट्री में ये है। 213 का इसका करंट प्राइस है अभी फिलहाल। अगर दोस्तों इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे लास्ट कुछ सालों का, तो ठीक ठाक ही यहाँ पर निकाल कर दे रहा है, मगर फिलहाल इसने उतना कुछ अच्छा रिटर्न नहीं निकाला है। एक साल का अगर आप देखेंगे सीएजीआर तो यहाँ पर -18% है। दोस्तों, इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है जिसका एक्स डेट है 24 तारीख को। डिविडेंड कितने का है दोस्तों? 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है। तो 24 तारीख का एक्स डेट है, यानी अगर आप यहाँ पे परचेज करना चाहते हैं तो आपको 23 तारीख को परचेज कर लेना है, यानी मंडे को आप परचेज करेंगे तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक है गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। और बेसिकली दोस्तों, इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ कार्गो हैंडलिंग एंड इंसिडेंटल टू वाटर ट्रांसपोर्ट। मार्केट कैप के हिसाब से दोस्तों स्मॉल कैप श्रेणी का स्टॉक है। करंट प्राइस 93 का है, मगर डिविडेंड बहुत अट्रैक्टिव है। 6.02% का डिविडेंड है। अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, मगर सीएजीआर हिसाब से देखेंगे तो -5 साल में आपको -11%, 3 साल में -15%, एक साल में इसने ठीक ठाक डिसेंट 9% का रिटर्न निकाल कर दिया है। डिविडेंड अच्छा खासा देता है कंपनी, और इस बार भी इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 2 रुपीज 10 पैसे, यानी 2 रुपए 10 पैसे का। और इफेक्टिव डेट यानी एक्स डेट है दोस्तों 24 तारीख का, मंगलवार को। तो अगर आपको डिविडेंड लेना है मंडे को आपको इसका परचेजिंग करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी नैटको फार्मा है दोस्तों। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कंपनी है। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मिड कैप श्रेणी का स्टॉक है। अभी अपने 52 वीक हाई के रेंज के आसपास ही ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और इसने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है दोस्तों। 3 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसका एक्स डेट है मंगलवार 24 तारीख को। तो अगर आपको इसका डिविडेंड लेना है तो आपको 23 तारीख यानी मंडे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों इंडेक रबर लिमिटेड। रबर इंडस्ट्री में है, रबर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करता है। तो यहाँ पर दोस्तों 218 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बहुत ही छोटा कंपनी, स्मॉल कैप श्रेणी का स्टॉक है। 83 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड डील 2.89% का। अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो दोस्तों 10 साल में तो 15% का रिटर्न दिया है, मगर 5 साल में भी आपको नेगेटिव दिखेगा 16%, 3 साल में भी नेगेटिव, और इवन इस साल में भी इसका अभी फिलहाल सीएजीआर नेगेटिव ही जा रहा है। इसने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है यहाँ पे दोस्तों 90 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट अगेन ट्यूसडे 24 तारीख को है। तो अगर आपको इसका डिविडेंड चाहिए तो आप मंडे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शायद्री इंडस्ट्रीज नेक्स्ट स्टॉक है। इसका मार्केट कैप 266 करोड़ का है। अनदर स्मॉल कैप कंपनी, अभी 279 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ फाइबर सीमेंट प्रोडक्ट्स। और अगर आप इसका सीएजीआर देखेंगे तो 10 साल में इसने दोस्तों 6%, 5 साल में 31%, 3 साल में 8%, और यहाँ पे एक साल में इसमें जबरदस्त देसी देखने को मिला। अगर चार्ट देखेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, अप्रैल 2020 में ये 59-50 के रेंज पे चलाया था और अभी ये 300 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है दोस्तों। यहाँ पे 1.5 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसका भी एक्स डेट 24 तारीख को है। तो आपको मंडे 23 तारीख को परचेज करना है अगर आप डिविडेंड के लिए इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेलियंट ऑर्गेनिक्स नेक्स्ट कंपनी है। मार्केट कैप 4,000, स्मॉल कैप श्रेणी का स्टॉक है। 3,000 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। बेसिकली दोस्तों मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स फॉर आर्गो इंटरमीडिएट एंड फार्मा इस इंडस्ट्री में है। और अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए 3 साल में 74% का रिटर्न, जबरदस्त रिटर्न दिया है। एक साल में 121% का रिटर्न दिया है। बहुत ही जबरदस्त इसने, अगर जब से लिस्ट हुआ है दोस्तों वहां से जबरदस्त इसने रिटर्न दिया है। यहाँ देखिए 264 के प्राइस में अक्टूबर 2016 में था, और वहां से अभी इसका प्राइस 3,500 तक चला गया। जबरदस्त इसने रिटर्न दिया है। और अगर आप इसका डिविडेंड लेना चाहते हैं, जो कि डिक्लेयर किया है 5 रुपए का डिविडेंड, आपको मंडे को परचेज करना है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड डेट ट्यूसडे यानी 24 तारीख को है। अगेन दोस्तों, मैं किसी को बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। अगर आप यहाँ सोचते हैं कि ये स्टॉक आपके लिए ठीक है तभी डिसीजन लीजिए, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है।
नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कंपनी दोस्तों जीओसीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1000 का मार्केट कैप है, 1000 करोड़ का, 202 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका इंडस्ट्री देखेंगे तो दोस्तों इन बिजनेस ऑफ एनर्जेटिक्स, माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड रियलिटी। रिटर्न देखते हैं दोस्तों। सीएजीआर तो यहाँ देखिए 10 साल में तो 8%, 5 साल में भी 7%, मगर उसके बाद से यहाँ पे 3 साल में आपको बहुत बड़ा नेगेटिव 27% का नेगेटिव, एंड इवन एक साल में भी यहाँ पर 31% का नेगेटिव ही आपको दिखाई देगा। अगर आपको इसका डिविडेंड लेना है तो इसका एक्स डेट दोस्तों 25 तारीख को है, तो आप मंडे या ट्यूसडे के अंडर परचेसिंग कर सकते हैं। डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है? 4 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। इससे पहले जून में भी इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया था 2 रुपए का, जिसका एक्स डेट सितंबर में गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की तरफ। अगला कंपनी दोस्तों ओरिएंट एब्रेसिव्स लिमिटेड है। मार्केट कैप 252 करोड़ का है, अभी 21 रुपए के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसका दोस्तों सीएजीआर देखेंगे तो 10 साल में -1%, 5 साल में -9%, 3 साल में बहुत नेगेटिव -31%, और लास्ट एक साल में आपको एक जंप दिखेगा, 23% का सीएजीआर दिखाई दे रहा है। इसने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है दोस्तों, 15 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगेन आपको समझना पड़ेगा 21 रुपए का शेयर है, 15 पैसे का इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसका भी रिकॉर्ड डेट दोस्तों 25 तारीख का है। तो अगर आपको ये डिविडेंड लेना है तो आप यहाँ पर दोस्तों 23 और 24 मंडे और ट्यूसडे परचेसिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की तरफ। तो यहाँ पे अगला कंपनी दोस्तों एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड है। गवर्नमेंट सेक्टर का कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी है। मार्केट कैप 4635, स्मॉल कैप श्रेणी में है। करंट प्राइस 25 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लो अगर देखेंगे तो 14 तक चला आया था, और यहाँ पे 39.7 है। उसको छोड़ के दोस्तों इसका अगर रिटर्न देखेंगे तो उतना कुछ खास नहीं है। 5 साल में भी नेगेटिव है, 3 साल में भी नेगेटिव है, और 1 साल में भी नेगेटिव है। गवर्नमेंट कंपनी डिविडेंड तो देते रहते हैं, तो इसने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। यहाँ पे 15 पैसे का डिक्लेयर किया है डिविडेंड। इसका एक्स डेट दोस्तों 25 तारीख को है। तो अगर आप यहाँ डिविडेंड लेना चाहते हैं तो आप मंडे या ट्यूसडे को परचेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे जंप नेटवर्क्स लिमिटेड है। 220 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है इसका। 22 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप श्रेणी का स्टॉक है, बहुत ही स्मॉल आप कह सकते हैं। और अगर दोस्तों इसका सीएजीआर देखेंगे तो 10 साल में अच्छा रिटर्न, 5 साल में भी इसने अच्छा रिटर्न दिया है, 3 साल में भी अच्छा रिटर्न, लास्ट एक साल में आपको यहाँ पे नेगेटिव दिखाई देगा। तो रिटर्न वाइज इसने अच्छा रिटर्न तो निकाल कर दिया है। एक बड़ा ड्रॉप अगर आप देखेंगे अक्टूबर में यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रॉप आया, और अभी फिलहाल इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 20 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसका की एक्स डेट है दोस्तों 1 दिसंबर का। जैसे कि मैंने कहा 30 तारीख स्टॉक मार्केट बंद है, तो अगर आपको ये डिविडेंड लेना है तो आपको इसी हफ्ते मंडे टू फ्राइडे आप परचेसिंग कर सकते हैं, तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी 63 मून टेक्नोलॉजीज है। मार्केट कैप 350 करोड़ का है। अनदर स्मॉल कैप शेयर, 76 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और डिविडेंड इसका 2.63% का डिविडेंड यील्ड है। हर साल ये डिविडेंड देता रहता है। एक बार सीएजीआर की तरफ देखते हैं तो 10 साल में -22, 5 साल में -6, 3 साल में -12 का सीएजीआर, और एक साल में -34% का सीएजीआर। तो रिटर्न वाइज कंपनी ने कभी भी अच्छा रिटर्न नहीं दिया, मगर हर साल लगभग ये डिविडेंड देता ही रहता है। और इस बार दोस्तों 2 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है पर शेयर, जिसका एक्स डेट है 1 तारीख। तो यानी आप नेक्स्ट वीक यानी मंडे से लेके फ्राइडे के बीच आप परचेसिंग कर सकते हैं, तब आप एलिजिबल होंगे डिविडेंड लेने का। नेक्स्ट कंपनी की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों यहाँ पे सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है। मार्केट कैप 110 करोड़ का मार्केट कैप है। अगेन एक स्मॉल कैप शेयर है। करंट प्राइस 5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। आप कह सकते हैं इसे पेनी शेयर है। रिटर्न देखते हैं कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 10 साल में तो 12% का रिटर्न दिया है, मगर 5 साल में -12, 3 साल में -33, एक साल में -25%। रिटर्न वाइज उतना कुछ खास तो दिखाई नहीं दे रहा। डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया है, देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे दोस्तों 10 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। लगभग ये कंपनी हर साल ही डिविडेंड देता रहता है, और इसका एक्स डेट है 1 तारीख को, यानी आप मंडे टू फ्राइडे इसका परचेसिंग कर सकते हैं, तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी नैल्को, और इसने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिसेंटली अपने रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर एक दिन इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, 6800 करोड़। मिड कैप श्रेणी का स्टॉक है, अट्रैक्टिव स्टॉक है, गवर्नमेंट स्टॉक है। 36 के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, और सीएजीआर हिसाब से देखेंगे तो उतना कुछ खास आपको सीएजीआर नहीं दिखाई देगा, नेगेटिव में है। मगर इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और हर साल ये डिविडेंड डिक्लेयर करता रहता है। लगभग साल में 2 बार तो डिविडेंड आता ही रहता है, और इस बार दोस्तों यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 50 पैसे का, जिसका रिकॉर्ड डेट है 1 तारीख का। तो यानी अगर आपको ये डिविडेंड चाहिए तो आपको
मंडे टू फ्राइडे के बीच में परचेजिंग करके होल्ड करना है, तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। एक चीज मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही कारण है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अपकमिंग क्या क्या डिविडेंड है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको यहाँ रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप वो स्टॉक को खरीदिए। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।